करना, ये कौन सी बात है? लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। कल हुआ है लाठीचार्ज, उसको लेकर के क्या कहना है आपको? समाजवादी आंदोलन के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर छात्रों और नौजवानों ने, जो समाजवादी पार्टी का यूथ फ्रंटल के लोगों ने गांधीवादी तरीके से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के तरीके से, राजनारायण जी के तरीके से, भगत सिंह जी के तरीके से उसी रास्ते पे चल कर के शांति प्रिय जा कर के और डीएम को वो लोग ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन ये गोडसे के मानने वाले लोग, इनके इशारों पे चलने वाली हुकूमत, इनके इशारे पे चलने वाली पुलिस ने उनको मार करके लहलुहान कर दिया, सड़कों पे खून गिरा दिया। आज मैं गया था मिलने के लिए जेल में, नौजवानों के कहीं किसी को पैर में चोट, कहीं किसी को सर में चोट, हाथ में चोट, इतनी बर्बरता से, इतनी घोर निंदनीय तरीके से मारी है पुलिस ने। इन्होंने घोर अन्याय किया है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता पूरे प्रदेश में गुस्से में है, जनता में आक्रोश है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ऐसे ही आर पार का लड़ाई लड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी छात्रों, नौजवानों की बात कर रही है। बेरोजगारी का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, दलितों का जो बीएड में फ्री में एडमिशन होता था उस फीस को इन्होंने बंद कर दिया है। उसको रोकने के लिए कि उसमें फीस न लगे इसके लिए छात्रों और नौजवान निकले थे, लेकिन इनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज करके यह सरकार ने घोषित कर दिया कि हम छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी सबके विरोधी हैं, दलित के विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं। इन्होंने घोषित कर दिया। अब इनके खिलाफ आम जनता में आक्रोश है, आम जनता इनके खिलाफ लड़ना चाहती है। एक तरफ एक पार्टी का एक नेता, उसी वर्ग का नेता बोल रहा है कि इस प्रदेश में एक जात की सरकार चल रही है। एक पार्टी के नेता ने बोला कि एक जात की सरकार चल रही है। यहाँ ब्राह्मणों की हत्या हो रही है पूरे प्रदेश में, जहाँ जाइए, जिस जिले में जाइए, ब्राह्मण की हत्या हो रही है। ये भी घोर निंदनीय है और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ने का काम करेगी। सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा है कि आप कह रहे हैं गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन में पथराव कौन किया था? पथराव कभी भी समाजवादी पथराव कर ही नहीं सकता है। समाजवादी ईंटा पत्थर कभी भी नहीं चला सकता है। समाजवादी वो आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, उसी में से सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को भेजे होंगे और पथराव करके और उसके बाद समाजवादियों को फंसाने का काम किया है। समाजवादी अगर होगा तो पथराव नहीं करेगा, वो डॉक्टर लोहिया के रास्ते पे चलेगा, मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। इस रास्ते पे समाजवादी हमेशा चलने का काम करता है और समाजवादी उसी रास्ते पे चला है। ये केवल पुलिस की फंसाने की एक साजिश है। पुलिस ने बनारस में घोर निंदनीय काम किया है। पूरा देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है कि बनारस की पुलिस किस तरह से छात्रों और नौजवानों को सड़कों पे मार करके और लहलुहान करने का काम किया। लखनऊ में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोगों को निहत्थे हम लोग थे, अपने हाथों को बांधे हुए थे। इसके बाद भी हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करके और मार करके और जेल भेजने का काम किया। 2-2 बार 3-3 बार जेल भेजने का काम किया। कोई भी आदमी जा करके, कोई भी जनता जा करके या कोई दल जा करके ये चाहे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम इनको पत्रक दे दें, हम इनसे कोई मांग कर दें, तो ये मांग मानने वाले नहीं हैं। उसको लाठी से मार करके, गोली से मार करके उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। गलत तरीके से फंसाया गया है। गलत तरीके से फंसाया गया है। कभी भी समाजवादी नौजवान यह काम नहीं कर सकता है, आज तक नहीं किया है, ना करेगा। वो तो डॉक्टर लोहिया के रास्ते पे चलता है। वो हमेशा ये कहता है कि मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। अध्यक्ष जी, छुड़ाने के लिए क्या कर रही है पार्टी? उनको छुड़ाने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है, अध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष जी बनारस के, ये यूथ के अध्यक्ष हैं और आशुतोष सिन्हा जी हैं, स्नातक MLC के उम्मीदवार हैं। इन लोग लगे हैं दिन भर में और दिन भर लग करके और उनको जमानत का सारा प्राविधान जो भी उपलब्ध कराना है, जमानतदार उपलब्ध कराना है, इन लोगों ने उपलब्ध करा दिया। 2 लोगों का अभी बताया गया कि जमानत हो गई और लोगों की भी जमानत हो जाएगी। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए कि जैसे 5 बजे 5 मिनट, 9 बजे 9 मिनट, अभी अखिलेश जी ने भी आह्वान किया था और बड़ा सफल कार्यक्रम रहा था, युवाओं का अच्छा सहयोग मिला आपको। अभी एक और कैंपेन चल रहा है 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाने की।
तो आपकी क्या जो युवाओं को जोड़ने की मुहिम है उस बेरोजगार दिवस को मनाएगी? हमारी पार्टी अगर आह्वान करेगी, हमारे नेता अगर आह्वान करेंगे तो उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी हमें कोई इस तरह का दिशा निर्देश नहीं है। अगर जब दिशा निर्देश होगा तो हमारी पार्टी बता देगी, हमारे नेता आपको बता देंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी दिशा निर्देश की ज़रूरत है, लेकिन जिस दिन 14 तारीख से पूरे प्रदेश में एक तरीके से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा था 14 से लेकर 20 तक, और उसी दिन आपका कार्यक्रम शुरू होता है, तो क्यों ना माना जाए कि आप आगे भी इस तरह ये झूठे लोग हैं। ये लोग जो सेवा सप्ताह मना रहे हैं, सेवा उस समय करना था कि जब गरीब प्रवासी मजदूर ललितपुर से पैदल चल दिया था, गाजियाबाद से पैदल चल दिया था, दिल्ली से पैदल चल दिया था, राजस्थान से पैदल चल दिया था। उस समय केवल एक ही आदमी दिखता था, वो दिखता थी, लाल टोपी दिखती थी। वो चाहे गाजियाबाद में दिखे, चाहे बनारस में दिखे, चाहे मुगलसराय में दिखे, चाहे बलिया में दिखे, चाहे ललितपुर में दिखे, चाहे पीलीभीत में दिखे, चाहे बरेली में दिखे, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने लाल टोपी लगा करके प्रवासी मजदूरों को खाना, पानी, बिस्कुट देने का काम किया था। और इन लोगों के पास इतनी बसें थी। हमारे नेता ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जितनी बसें थी उस बसों का अगर प्रयोग किया गया होता तो सोशल डिस्टेंसिंग रख करके भी सारे मजदूरों को, एक मजदूर को पैदल नहीं चलने दिया गया होता। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे होते, तो एक मजदूर पैदल नहीं चला होता। हम लोग इस तरह की सेवा करने वाले हैं, इस तरह की सेवा की बात करने वाले हैं। ये लोग झूठ बहकावे, जाति धर्म के झगड़े में उलझा करके हमको असली जो हमारा सही मकसद है, जो रास्ता भगत सिंह जी का है समाजवादी रास्ता, जो रास्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है, जो डॉक्टर लोहिया का रास्ता है, उस रास्ते पे हम लोग चलने वाले हैं। ये लोग गोडसे और सावरकर को मानने वाले लोग हैं। गोडसे और सावरकर के सिद्धांतों पे यह देश नहीं चलेगा, ये देश भगत सिंह के रास्ते पे चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है क्या इस पूरे मामले को लेकर के? वो भी आने वाले हैं बना? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है आप लोग की? नहीं, हमारी बात हुई है। मैं यहाँ आया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ का, मैं आया हूँ, सबसे मिला हूँ। ये नौजवान है, क्रांतिकारी नौजवान है। इस तरह से लाठी उनके ऊपर चला करके उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। ज़रूरत पड़ेगी जेल से निकल करके आएंगे, और कल ही ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं उनको फिर आंदोलन में उतरना है तो आंदोलन में उतर करके उससे ज़्यादा अगर लाठी खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो लाठी खाएंगे, लेकिन परिवर्तन लाएंगे। अभी आप कह रहे हैं गांधीवादी तरीके से जवाब दे रही है हमारी सपा, सब कुछ है, पर ये लाठी किसकी है, किसकी मानते हैं आप? ये गोडसे को मानने वाले आरएसएस के लोग, जिनके इशारों पे सरकार चल रही है, उनके मानने वाले उस सरकार के अजय सिंह बिष्ट जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके इशारे पे मारा गया है। पुलिस ने उनके इशारों पे मारा। तो क्या मानते हैं लाठी के बाद सपा रुक गई? नहीं, कतई नहीं रुकी। आज हम जा कर के मिल रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, आज आपके बीच में आए हैं, कल फिर हम चलेंगे और लगातार आंदोलन करेंगे। लाठी गोली से कभी डरने वाली समाजवादी पार्टी नहीं है, ना डरी है ना डरेगी। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की जो दमनकारी नीति से अब बैकफुट पे होंगे कि आगे भी अपना धरना प्रदर्शन और जब समाजवादियों के सर से खून गिरा है, जब समाजवादियों पे लाठी चली है, उतना ही समाजवादियों में जोश आया है, और जोश आया है तो जोश हमेशा क्रांति में परिवर्तित होती है। पर प्रदेश में क्रांति आने का समय आ गया है। जिस तरह से अघोषित आपातकाल चल रहा है, जिस तरह से इमरजेंसी का दौर चल रहा है, जिस तरह से कोई एसएसएफ अभी पुलिस की एक व्यवस्था की गई है फंसाने की, उसमें समाजवादी लड़ेगा। वर्तमान समय में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में आप लोगों की समीक्षा क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ठोको राज चल रहा है। जहां देखो कहीं पुलिस ठोक रही है जनता को, कहीं जनता ठोक रही है पुलिस को, कहीं अपराधी को पुलिस ठोक रही है, अब अपराधी पुलिस को ठोक दे रहा है। ये ऐसी नीतियों से सरकार नहीं चली। पुलिस का एक इकबाल होता है, सरकार का एक इकबाल होता है। इकबाल ऐसा होता है कि अपराधी के मन में दहशत होता है, बोलने से ये नहीं होता है। पुलिस को पुलिस की व्यवस्थाएं देनी पड़ती है, उसको खुश रखना पड़ता है, तब पुलिस आपके लिए काम करेगी। अगर पुलिस को आप